प्यारे दोस्तों नमस्कार। तो स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन क्लासेस में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में क्या बताने वाला हूं आप सब थंबनेल देखकर जान गए होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सोशल साइंस का जो प्रश्न है जो आपका मंथली एग्जाम सितंबर में हुआ है उसके बारे में। तो दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन आज मैं आप सभी को बताऊंगा उस सभी क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है। भले ही आप एग्जाम में कुछ भी लिखे हो लेकिन सबको याद कर लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट अब की बार क्वेश्चन डाला गया है। इसके पहले भी डाला जाता था लेकिन जो इम्पोर्टेंट नहीं था इसलिए मैं आप सभी को नहीं बताता था, लेकिन आज जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं आप सभी को आज बता रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था। तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जो किया था वो हम्फ्री डेवी ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए फिर कह रहा है कि राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। तो आप सभी को भी पता होगा कि राष्ट्रपिता के नाम से किससे जाना जाता है, तो महात्मा गांधी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए 3 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है बैसवरैया आयरन स्टील प्लांट कहाँ अवस्थित है। तो बैसवरैया आयरन स्टील प्लांट जो है वो भद्रावती में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? भद्रावती में स्थित है। फिर चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना जो हुई थी 1920 ईस्वी में हुआ था। और अगर आपको कह दे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तब 1885 को मारना। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कोयला उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध है। तो कोयला उद्योग के लिए धनाबाद जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। चलिए अगला कह रहा है जलियांवाला बाग संहार के उपरांत किसने नाइट की उपाधि त्याग दी। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है अपनी उपाधि को त्याग दिया। फिर देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम जो अध्यक्ष थे वो लाला लाजपत राय थे। ऑप्शन इसका राइट बी है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पे आ गया 8 नंबर प्रश्न। कहता है शेख हसीना की पार्टी का क्या नाम था। तो शेख हसीना की जो पार्टी था उसका नाम था बांग्लादेश अवामी लीग। बांग्लादेश अवामी लीग था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर का है भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है। तो भारत का जो सबसे पुराना जो राजनीतिक दल है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है जनमत पर आधारित शासन है, इसको छोड़ देना है। अगला प्रश्न को देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। जो राजनीतिक दलों की जो नींव वो सबसे पहले किस देश में पड़ा, तो वो ब्रिटेन में पड़ा। राजनीतिक ब्रिटेन से शुरुआत हुआ है। चलिए अगला प्रश्न कहते हैं कि जल संघर्ष किस देश में हुआ था। जल संघर्ष जो हुआ था बोल्विया में हुआ था। आप सभी को कन्फर्म पता होना चाहिए कि जल संघर्ष जो हुआ था बोल्विया में हुआ था। चलिए फिर कह रहा है निम्नलिखित में किसे लोकतंत्र की जीवन रेखा कहा गया है। तो लोकतंत्र की जीवन रेखा जो है वो किसे कहा गया है, तो इसको भी रहने देना है अभी। अगर आपको पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए हम लोग देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ था। तो गौरवपूर्ण जो क्रांति था वो 1684 में हुआ था। 1684 या 85 के आसपास। तो इसमें 85 नहीं था इसलिए 1684 में हुआ था और 1688 में ख़त्म हो गया था। फिर कह रहा है भारत की वित्तीय राजधानी कौन है। तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई है। और अगर भारत की सीधे राजधानी पूछ देता तो दिल्ली, और लेकिन यहाँ पे वित्तीय पूछ रहा है तो वो मुंबई होगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर जो कर रहा है निम्नलिखित में कौन नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। तो नई आर्थिक नीति का न अंग जो है राष्ट्रीयकरण नहीं है। चलिए अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्र में प्रमुख है। तो ग्रामीण जो क्षेत्र में आप लोग जानते हो कि गांव में अधिकतर कृषि लोग रहते हैं, तो कृषि को प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर कह रहा है गैस एवं बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि गैस एवं बिजली का जो उत्पादन है वो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। चलिए अगला को देखते हैं। 19 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में किसे द्वितीय क्षेत्र भी कहा जाता है। तो औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला कह रहा है सकल घरेलू उत्पाद में सबसे कम योगदान जो है किस क्षेत्र का था। तो प्राथमिक क्षेत्र का सबसे कम योगदान था। आप सभी को पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आ गया कि निम्नलिखित में कौन सा देश पेशा अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। तो ये जो
नहीं, 21 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा पेशा अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? शिक्षक तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन स्थान कहाँ है? तो वो जो है पटना में है, आप सभी को याद रहना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो पारादीप जो बंदरगाह है वो उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे 24 कह रहा है कि कुशवाहा तटबंध किस नदी पे स्थित है? तो कुशवाहा को याद रखना, कुशवाहा मतलब कोसी, तो कुशवाहा कोसी से संबंधित है। चलिए कह रहा है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो टेलीविजन भी है, मोबाइल भी है, लेकिन पहला ऑप्शन जो है टेलीविजन है, इसलिए संचार का सबसे लोकप्रिय जो हो जाएगा साधन टेलीविजन। फिर कह रहा है नहरकटिया कहाँ स्थित है? तो नहरकटिया जो है असम में स्थित है, नहरकटिया क्षेत्र असम में है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए फिर कह रहा है 27 नंबर क्वेश्चन, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है, आप सभी को पता होना चाहिए। फिर कह रहा है कि ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत 1936 ईस्वी में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए फिर क्वेश्चन कह रहा है अगला कि भारत में सड़क की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान किस राज्य का है? किस राज्य में रोड की सड़क जो है वो बहुत ही लंबी है? तो वो है महाराष्ट्र। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है लास्ट, रेल यात्री बीमा योजना की शुरुआत किसने की? तो यहाँ पे जो है भारतीय रेलवे यात्री संघ ने किया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छे ढंग से ये समझ में पूरा क्वेश्चन आया होगा। तो ऐसे ऐसे वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यहाँ पे देख लो कि ये सब्जेक्टिव पूछा था, फिर इधर भी देख लो थोड़ा सब्जेक्टिव टाइप कैसा आप सभी से पूछा गया था। तो अगर सब्जेक्टिव का वीडियो आप सभी को चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो के लिंक अपने दोस्तों के पास भी शेयर करो, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिख करके और कमेंट में ज़रूर लिखो कि ये सब का हमको क्या चाहिए, सब्जेक्टिव चाहिए, आप सभी को मिल जाएगा। ये सब देख लीजिए, ये सब क्या है, सब्जेक्टिव है। तो आप सभी को मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। और ये सब सब्जेक्टिव जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर मुझसे ही नहीं तो कहीं से भी ये सभी सब्जेक्टिव को याद कर लेना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।